नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। अभी समापन अवसर पर हम पहुंच चुके हैं। लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार जो हुजूम उमड़ा। आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम किया गया था, पूरी शोभा यात्रा निकाली गई, उसमें जनसंख्या देखी गई। कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। चारों तरफ भगवा ही भगवा लहराया जा रहा था, तलवारें लहराई जा रही थी। पूरा भक्तिमय माहौल जो है बना दिया गया था। माहौल जो है महाराणा प्रताप के जयकारों से गूंज रहा था। अभी समापन अवसर पर समापन हो चुका कार्यक्रम का। अभी तमाम जो मुख्य अतिथि है, जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर मौजूद थे कार्यक्रम में, सभी हमारे साथ मौजूद, सभी से बातचीत करवाएंगे। जी, सबसे पहले आप बता दीजिए कैसा रहा आपका कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा कार्यक्रम नहीं था, ये सर्व समाज का कार्यक्रम था। भारत की जनता, भारत की नहीं बाकी विश्व के जो इतिहास के जानकार लोग हैं, वो महाराणा प्रताप का नाम बहुत श्रद्धा के साथ लेते हैं। उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए ये आज हुजूम उमड़ा था और बहुत भयंकर गर्मी में, तपती लू में, और सूर्य ने भी अपना जो प्रकांड वो दिखा रखा था, उसके बावजूद हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारे सब साथी, सर्व समाज के सब साथी अपने अपने साधनों से यहाँ पे आए और जुलूस में शामिल हुए और समारोह स्थल पर बड़ा उन्होंने उत्साहपूर्वक ये महाराणा प्रताप जी को याद किया। जी, आपसे बातचीत करें। युवाओं की बात नहीं करते, हम बुजुर्गों की बात कर लेते। बुजुर्गों में युवाओं से ज़्यादा जोश देखा गया। पूरे रास्ते बुजुर्ग पैदल चले हैं, कई किलोमीटर लंबा सफर तय करके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, और वो जोश वैसा का वैसा सुबह से शाम होगी, लेकिन जोश खत्म नहीं हुआ। वो महाराणा प्रताप की याद में जिन्होंने पूरी जिंदगी घास की रोटी उनके बच्चों को खाकर और इस हिंदुस्तान का मान सम्मान रखा और उस अकबर का घुटना टेके और हार नहीं मानी, उस महाराणा प्रताप के लिए सर्व समाज एकजुट होकर पैदल नहीं नाचता हुआ है। पूरे बूढ़े बुजुर्ग भी सब में जोश था और बहुत जोर, अगली बार तो और भी बहुत ज्यादा जोश से बनेगी। आप भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं, आपको भी निमंत्रण दिया गया, तो सर्व समाज का जो बोला गया था, आपको क्या लगता है जो उद्देश्य है आज जो क्षत्रिय समाज द्वारा कार्यक्रम किया गया वो पूरा हुआ है? बिल्कुल, बहुत ही शानदार शोभा यात्रा आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर सर्व समाज ने मिलकर, मुख्य रूप से राजपूत समाज ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग किया और बहुत बढ़ चढ़ भाग लिया। बहुत ही शानदार और कामयाब और सफल शोभा यात्रा के बाद एक सफल कार्यक्रम के साथ आज ये समापन हुआ है। बहुत ही आदर्शों की बात, महाराणा प्रताप जी के वीर पराक्रम की बात आज यहाँ सुनी हुई। युवाओं में उससे जोश था और आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से उनके पथ पर चलकर युवा अपने आप को मजबूत करते हैं, किस तरह से कार्य। जी, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन आने वाला है और लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति, इस तरह से जो हमारे महाराणा प्रताप जी के जीवन में जिस तरह से उन्होंने अपने उदाहरण पेश किए हैं, उस तरह के लोग आज प्रेरणा लेके अपना विचार बना रहे हैं और आगे करेंगे। जी, हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद है कार्यक्रम के, एडवोकेट बलबीर सिंह शेखावत। शेखावत साहब, क्या कहेंगे, आज मुख्य अतिथि थे, कैसी अनुभूति हो रही है? सबसे पहले ये जानना है क्योंकि अभी कार्यक्रम का समापन हो चुका है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है हमारे समाज के 36 बिरादरी के जो महाराणा प्रताप के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले जो युवा थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इतनी अनुशासनता के तहत पूरे प्रांगण को, पूरे सिस्टम को, पूरे शहर के अंदर इतना प्रोसेसन निकाला गया, कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं हुई। कितनी भीड़ थी, कितनी गाड़ियाँ आगे पीछे लगी हुई थी, होड़ लगी हुई थी, पर फिर भी उन्होंने अपने धैर्य का परिचय दिया और कोई छुटपुट बात भी नहीं हुई। ये इससे बड़ी क्या सबसे बड़ी सफलता की बात है। जो युवा वर्ग है उसके अंदर इतनी सहनशीलता, इसका प्रतीक है कि महाराणा प्रताप के जो उसूल हैं उसके प्रति जो समाज वो मार्गदर्शित हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो महाराणा प्रताप चौक से, जहाँ सतनाड़ी चौक बोलते हैं उसको सतनाड़ी चौक बोलते हैं, अब उसको महाराणा प्रताप चौक के नाम से बोलने लग जाएंगे। उसके लिए अभी विनोद पाली जी ने बताया कि केंद्रीय सरकार ने भी उसके लिए घोषणा की है कि वहाँ चौक बनाया जाए। तो हम जो है हम युवा शक्ति हैं जो आज इतना बड़ा जो ये दान की लिस्टें सुनाई दे रही थी, तो एक क्षण के अंदर, एक ही गांव के अंदर जो है महाराणा प्रताप की स्टैचू बनाने के लिए इतना दान आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है भाई एक आदमी भी कर सकता है, तो इसके लिए कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। सरकार हमारे साथ ही है। अगले जो वर्ष में जब महाराणा प्रताप जयंती मनेगी उस टाइम पर महाराणा प्रताप की स्टैचू सतनाड़ी चौक के ऊपर मौजूद रहेगी, मेरा विश्वास है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ समाज के लोगों को
जो विश्वास में लेकर के कहता हूँ। आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जो मान सम्मान दिया गया सर्व समाज द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात है, सर्व समाज इकट्ठा हुआ, ये एक अच्छी बात है। इससे जो है एक आगे की चिंगारी जागृत हुई है। जो लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, उनको इकट्ठा होना आ जाता है, उसके प्रति जो दूसरे समाज वाले जो लोग हैं वो भी उनके प्रति थोड़ा धैर्य रखते हैं और उनके प्रति फॉलो करने की हिम्मत रखते हैं, कामना करते हैं कि भाई ये आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो जहाँ तक युवाओं और बुजुर्गों की बात करें, उसके अलावा मातृशक्ति जो है, महिला शक्ति है, उसका भी अहम भागीदारी रही है पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि महिलाएं भी साथ साथ चल रही थी पूरी यात्रा के दौरान। तो इनका भी जोश वैसा का वैसा है और समापन का कार्यक्रम हो चुका है। तो जी, आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणा न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ महाराणा प्रताप जयंती पर। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह का जोश आपने हमारे राजपूतों में देखा है, उस तरह का जोश अब बना रहेगा। राजपूत अब कभी अलग नहीं होंगे, जिस तरह से संगठित हैं वैसे ही संगठित रहेंगे और पूरे सर्व समाज को अपने साथ लेकर चलेंगे। और इसी के साथ हम बहुत जल्दी अगला प्रोग्राम करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप चौक का, जिसमें सर्व समाज का मैं सहयोग चाहूँगी कि वो सब मिलकर हमारे इस कार्य को संपन्न करें। तो आपका अगला कार्यक्रम होने वाला, कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा देखने को बिल्कुल रहेगी जी। राजपूत समाज सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान करता है और उसका आज आपने उदाहरण भी देखा होगा कि मंच को संचालित करने के लिए उन्होंने एक बेटी को सम्मान दे रखा था, तो ये आप देख रहे थे। जी, आप प्रधानाचार्य हैं, आपके हाथों में बच्चों का भविष्य है, आप बच्चों का भविष्य देश की नींव मजबूत करती हैं, क्या कहना चाहेंगे सभी को? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल का। उसके पश्चात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो महाराणा प्रताप जयंती के समारोह में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। यहाँ पर राजपूत समाज ने जो अपनी यूनिटी दिखाई है, जो युवा शक्ति ने जो अपने जोश का परिचय दिया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे राजपूत समाज की इतिहास में भी अलग पहचान थी, आज भी एक अलग पहचान है। और मैं आपको ये वचन देती हूँ कि समाज में भी हम और इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अपनी एकता बनाए रखेंगे और बच्चों की पढ़ाई के लिए, युवाओं की पढ़ाई के लिए भी हम अलग से प्रयास करेंगे और अपने स्कूल में भी हम इनको विशेष प्रोत्साहन देंगे। जी, थैंक यू। तमाम जो लोग हैं लगातार बातचीत करवा रहे हैं सभी से। जी, सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं और जो मंच संचालन भी किया, सभी लोगों का सम्मान किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और लांबा जी के दोनों बेटे प्रिंस और हिमांशु, आप लगातार कवरेज करते हैं हमारे प्रोग्राम को, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद एवं महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि आपने देखा है, आज ज़बरदस्त जोश युवाओं में देखने को मिला है। इसी जोश के साथ में युवाओं ने जो प्रण लिया है कि हमें जब भी जहाँ भी किसी भी कार्य के लिए खड़ा किया जाएगा, हम बिल्कुल खड़े मिलेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप की जयंती से हमें उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पर चलकर हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हमें नशे से दूर रहना है और जैसे शराब है, सुल्फा है, किसी प्रकार का नशे के नज़दीक नहीं जाना। उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। यही मैं संदेश देना चाहता हूं युवाओं को, उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने अच्छे मार्गदर्शन को चूज करें। जी, कौशिक साहब आप शामिल हुए हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? आप भी मंच पर मौजूद रहे, आपका सम्मान किया गया सर्व समाज द्वारा। सबसे पहले लंबा साहब आपका धन्यवाद करता हूं, उसके बाद में हमारे राजपूत समाज का धन्यवाद करता हूं कि राजपूत समाज एक ऐसा संगठित समाज है जो हर समाज को साथ लेकर के चलता है। आज महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारे युवाओं की थी। राजपूत समाज का धन्यवाद मैं इसलिए भी करता हूं कि ये ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा इज्जत देता है और आज इन्होंने मेरे को यहाँ पे याद किया और इस जयंती पर मेरे को बुलाया। मैं पूरे समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और शोभा यात्रा में मैं आया, भुरजट गांव में प्रोग्राम था, वहाँ पे भी आज हमने वहाँ मूर्ति लगाएंगे उसका हमने वो किया है। और सतनाड़ी चौक के ऊपर महाराणा प्रताप चौक बनाया जाएगा, वहाँ बड़ी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। उस मूर्ति में जितना भी हमारा योगदान होगा, मैं सबसे ज़्यादा योगदान करने का प्रयास करूँगा। और आपके माध्यम से मैं पूरे राजपूत समाज का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और युवाओं को मैं अपनी तरफ से प्रेरणा भी देता हूँ। जैसे हमारे पाली गांव के सरपंच ने, भाई राकेश ने बताया है कि नशे से दूर रहना है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमें सभी को संगठित रहना है और जो हमारे प्रेरणादायक
जैसे महाराणा प्रताप जी हुए हैं, ऐसे इनका सम्मान करते हुए सबकी जयंती भी मनानी है और हमारे समाज को सदा याद भी रखना है। एडवोकेट की भागीदारी कुछ ज़्यादा दिखाई दी आज कार्यक्रम में, क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? लंबा साहब सर्व समाज के बैनर तले, चाहे व्यापारी था, एडवोकेट था, कर्मचारी था, जो भी जिसमें समाज में जन्म लिया या हर समाज में या थे, और हर लोगों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और हमारे सांसद जी भी सुबह वो जो विशेष रूप से उनको सिर्फ फ़ोन किया गया था और सभी राजनीतिक दल, सामाजिक दल, कोई आदमी था जिसको भी सूचना दी उसने ये नहीं देखा। और सबसे बड़ा उदाहरण इस कार्यक्रम का था कि हर समाज की भागीदारी, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, यादव समाज है, हरिजन समाज है, बैकवर्ड समाज है, पंजाबी समाज है, धानक समाज है, हर तबके के लोग, और इस समाज ने, राजपूत समाज ने सबको घर जाकर उनके श्री चरणों में निवेदन किया और सब यहाँ पहुँचे। और सुबह सांसद जी भी यहाँ आए और विशेष रूप से दिल्ली से वो सभी राकेश जी शोभा यात्रा को उन्होंने रवाना किया, क्योंकि राकेश जी, देशराज जी, सभी लालू सिंह जी हमारे सभी वहाँ सतनाड़ी चौक पर थे। और भाई एक बात जो चौक की आई है, तो चौक के बारे में सांसद जी से हम सभी और सरकार से भी कहेंगे कि भाई चौक हर जगह है और चौक का महत्व ये कि एक आदर्श, एक प्रेरणा ले उस आदमकद प्रतिमा से कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के आदर्श, उनके मूल्यों को हम अपनाएं। तो चौक भाई चाहे पलवल में है, करनाल में है, सोनीपत में है, महेंद्रगढ़ में भी शायद भगवान का आशीर्वाद और जनता का रहा तो एक भव्य प्रतिमा महाराजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के हम सभी के सहयोग से वहाँ विराजमान होगी महेंद्रगढ़ में। और जल्द ही आप सभी उसमें भागीदारी होंगे। और पुनः आज इस भव्य कार्यक्रम के लिए सभी समाज के लोगों को और हमारी युवा शक्ति को, तमाम प्रबुद्धजनों के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। चलो, ये चौक का सवाल हम आपसे करना चाहते हैं लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया उसका। राकेश तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं, कार्यक्रम के आयोजक थे। तो पूरा कार्यक्रम आपने शुरुआत में सोचा था कि इतना भव्य कार्यक्रम जो हमारा होने वाला है? जी, प्रिंस भाई, मुन्ना लांबा जी, पूरी टीम का, हरियाणा न्यूज़ का, हरियाणा न्यूज़ के आपके सभी फॉलोअर्स और सभी दर्शकों का, आपने इस कार्यक्रम को लगातार अपडेट कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं और इसको प्रचार प्रसार करने में आपने जो भूमिका निभाई है, मैं आपके सभी दर्शकों का, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महाराणा प्रताप जयंती पर आपने जो यहाँ आके हम सब का मान बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रसन्न जो कार्यक्रम आपने शुरुआत में जब रूपरेखा लेके चले थे तो आपने सोचा था कि इतना भव्य कार्यक्रम हमारा होने वाला है? मैं दरअसल पिछले 15-20 दिनों से हम इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गांव-गांव, नगर-नगर, शहर ढाणियों में जा रहे थे, तो युवाओं का जोश देख के ही बन रहा था कि अब कर बार महेंद्रगढ़ में जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होने वाला है। जैसा कि आपने देखा, ये आयोजन कमेटी या आयोजनकर्ता टीम, मैं इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हूँ, आयोजनकर्ता पूरा समाज है, लेकिन मैं पूरी आयोजनकर्ता टीम को, पूरे समाज को एक बधाई देना चाहता हूँ, एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी आयोजनकर्ता टीम आज इस कार्यक्रम में सभी सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक संगठनों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग और जैसे कि सामाजिक संस्थाएं, हमारे यादव सभा, हमारे ब्राह्मण सभा, गौड़ ब्राह्मण सभा, अग्रवाल सभा, सैन सभा, जांगड़ सभा, प्रजापत सभा, हरिजन सभा, वाल्मीकि सभा, अन्य जितने भी समाजों की संस्थाएं हैं, उनको हमारे राजपूत समाज के लोग यहाँ बुलाने में सफल हुए, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उसी कड़ी में चाहे भाजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारे समाज के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन सभी राजनीतिक दलों को यहाँ बुलाने में आप यहाँ कामयाब हुए और महाराणा प्रताप जी की आपने उन सब लोगों से जय जयकार करवाई, इसके लिए पूरे आयोजनकर्ता टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कहीं ना कहीं आपने बताया, आपने ना तो किसी भी बिरादरी को छोड़ा, ना किसी भी पार्टी को छोड़ा, कहीं ना कहीं सभी की भागीदारी रही। ये राज क्या है? ये देखो, मंच पर सभी देखे गए। हाँ, देखो, ये राजपूत समाज पहले से ही जो रीतियाँ चली आ रही ना, पिछले कुछ समय या कुछ सालों से हम भूल गए थे या छोड़ दी थी, उसी रीति और नीति को अपनाने की प्रयास कर रहा है। राजपूत समाज अपनी जड़ों को टटोल रहा है कि हजारों लाखों करोड़ों वर्ष राजपूत समाज ने शासन कैसे किया, कि जैसे महाराणा प्रताप जी के सेनापति हाकिम खां सूर थे, एक समय उनके सेनापति भामाशाह थे, एक समय उनके सेनापति पूंजा थे, पूंजा सोलंकी। तो जिस प्रकार उनके सेनापति
अन्य सभी समाजों के और अन्य सभी धर्मों के रहे, ठीक उसी प्रकार उनकी सेना में भी सभी समाजों के लोगों का, उनकी बहादुरी का, उनकी वफादारी का गुणगान किया जाना चाहिए और उनका गुणगान, उनकी वीरता का बखान करते थे, तभी राजपूत समाज लाखों करोड़ों वर्ष राज करते थे। आज उसी कड़ी को, उसी रीति नीति को राजपूत समाज ने अपनाने का शुरुआत की है या कहें प्रयास किया है, जिसमें हम 100% पूर्णतः सफल हुए हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद लामा साहब। आप सभी का। जी क्या कहेंगे, कार्यक्रम पूरा देखा आपने, बुजुर्गों में युवाओं से ज़्यादा जोश देखा गया, पूरे दिन ज़बरदस्त नारेबाजी की है, महाराणा प्रताप के जयकार लगाए और आखिर में सबसे आखिर तक भी बुजुर्ग ही कार्यक्रम में टिके हैं। पिछली जो जयंती मनाई थी उससे कई गुना लोगों में जोश था और भव्य आयोजन भी इस बार हुआ है। हम ये देख के बहुत, तो अगला कार्यक्रम इससे भव्य होने वाला है। इससे भव्य होगा, तो बुजुर्गों की संख्या उसमें भी ज़्यादा दिखाई। बिल्कुल ज़्यादा होगी। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, सभी से बातचीत करवाई, तमाम पार्टियों के नेता मौजूद थे, सभी से बातचीत करवाई और कार्यक्रम जो है हम सुबह से आपको झलकियाँ दिखाई रहे हैं, तमाम लोगों से जो है बातचीत करवाई, सुबह से झलकियाँ दिखा रहे हैं किस प्रकार का जो भव्य कार्यक्रम रहा है, कितना बड़ा हुजूम जो है उमड़ा है यहाँ पर। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे से हिमांशु लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।